आज हम नए टॉपिक को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा मेरे साथ दीजिएगा। टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला थ्रू कंबस्टन एनालिसिस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना। इसको यहां पे दुरुस्त कर ले, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना। कंबस्टन के वर्ड मीनिंग होते हैं जलाना। अब अगर याद रखिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और हम उसका एनालिसिस करना चाहें और एनालिसिस में उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाहें, तो हम उसका फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस के जरिए मालूम कर सकते हैं। कंबस्टन एनालिसिस के लिए याद रखिए हमेशा कंबस्टन एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जाता है और उसको बर्न करके एम्पिरिकल फार्मूला हासिल किया जाता है। देखिए जी, हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कंबस्टन एनालिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास कंबस्टन एनालिसिस कंबस्टन एनालिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं जी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? the process in which an organic compound is burnt in the presence of excess of oxygen, to get percentage composition of compound। तो बेसिकली हम इससे परसेंटेज कंपोजिशन गेन करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो इससे हासिल की जाती है। जब परसेंटेज कंपोजिशन हासिल की जाती है तो आपको पता है उसके बाद बाकी 3 स्टेप या 2 स्टेप रह जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के। तो इसमें होता क्या है, हम मोस्टली इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अमूमन शामिल होते हैं। वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं जी। हमारे पास जो है ये इसकी एक डायग्राम मैंने बनाई है कंबस्टन एनालिसिस की। कंबस्टन एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो है ये एक फर्नेस होती है। दिस इज द फर्नेस। फर्नेस को उर्दू में भट्ठी बोला जाता है। अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो ये इससे हम जो है भट्टी कहते हैं, आग जलाने वाली भट्टी जी। ये हमारे पास फर्नेस होती है, जैसे हम ओवन इस्तेमाल करते हैं। ये ओवन की तरह होती है। हम कंपाउंड को उसमें रखते हैं और बर्न होता है, और बर्न होके क्या बनता है वो जरा देखते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार में। जब हम इसको बर्न करते हैं, यानी इसका रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में हमें जो है 2 किस्म की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। एक हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दूसरे हमें मिलती है H2O।
ये दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पे H2O, और ये दोनों गैसेस की शक्ल में होती है। यहाँ पे ये दोनों जो है गैस और ये भी गैस, वाटर बनेगा वो भी गैस की शक्ल में, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये भी गैस की शक्ल में बनेगी। अब हमने क्या किया होता है, हमने दूसरे नंबर पे यहां इससे अगले चैम्बर में, इस चैम्बर में MgClO4 टेकन ट्वाइस लिया होता है, जहां पे MgClO4 टेकन ट्वाइस। मैग्नीशियम क्लोरेट, ये जो आपको रेड कलर का यहां पे नजर आ रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोरेट होता है, और हम यहां पे लेते हैं इस चैम्बर में 50% KOH। ये जो आपको ब्लैक कलर में यहां पे नजर आ रहा है, ये इसमें हमने KOH कंपाउंड जो है इसके अंदर पेस्ट किया होता है, ये भी इसमें भी पेस्ट किया हुआ होता है। हम क्या करते हैं, इनके मैसेस को पहले फाइंड कर लेते हैं। इनका मैस जो है वो कोई ना कोई मैस M1 आ जाता है, यहाँ इसका मैस भी कोई ना कोई M1 आता है, और ये मैस M1 किसका होता है, KOH का। ये होता है M1 MgClO4 का, ये इसका मैस होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां से ये CO2 और H2O बनेंगी, और ये यहां पे रास्ता है, ये इसमें से आगे मूव करना, इधर मूव करना शुरू कर देंगे। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास H2O होगा, H2O जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली H2O ये यहां पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। H2O एब्जॉर्ब्ड। इस कंपाउंड के अंदर सलाहियत होती है कि ये कंपाउंड H2O को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये H2O इस कंपाउंड में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस कंपाउंड का जो मैस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस कंपाउंड का मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसका मैस अब दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि ये M2 इसका मैस आता है, और M2 हमारे पास बराबर किसका होता है, MgClO4 का मैस टेकन ट्वाइस प्लस H2O का मैस, ये गैस हो गई। अब हमारे पास जो है यहां पे इस जगह पे देखें तो हमारे पास CO2 जो यहां से प्रोड्यूस होगी, ये CO2 ये सीधा इस चैम्बर में जाएगी और इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये CO2 जो है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा था, ये KOH था, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहां पे KOH का जो पहले मैस लिया होगा वो M1 होगा, और जब इसमें एब्जॉर्ब होगी तो उसका मैस चेंज हो जाएगा, दैट विल बी M2, और M2 बराबर किसके होगा, मैस ऑफ KOH प्लस मैस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहां से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मैस फाइंड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें KOH का पहले से पता होगा। अब हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा, तो हम टोटल में से यहां पे हम इस तरह लिख सकते हैं M ऑफ CO2, ये फाइंड किया जा सकता है M2 में से KOH के मैस को माइनस करके। KOH जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इस फार्मूले से यहां से जो है मैस फाइंड कर सकते हैं CO2 का। बिल्कुल ऐसे हम यहां पे मैस फाइंड कर सकते हैं H2O का, M ऑफ H2O। अब MgClO4 का तो मैस लिया हुआ था पहले, हम इसको टोटल मैस में से माइनस कर देंगे, यानी इसको इधर भेज दे तो ये M2 माइनस MgClO4। तो हमारे पास जो है इस तरह से हम यहां से इसका मैस फाइंड कर सकते हैं, H2O का मैस। और हमने यहां भी यही करना होता है कि हमने H2O का और CO2 का मैस यहां से फाइंड करना होता है।
अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाला जो चैम्बर, इसके अलावा अगर कोई गैसेस होती हैं, फर्ज करें इसमें कोई नाइट्रोजन था या इसमें कोई और चीज थी, तो वो वाली जो गैस होगी वो यहाँ से इस अदर में मूव करके आ जाएंगी, इस अदर के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। सो हमारे पास जो है यहाँ से H2O का और CO2 जो है इनके मैसेज आ जाते हैं और इनसे हम लोग फर्दर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है और फार्मूले में परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हमें तो यहां पे मिला था CO2 का मैस, लेकिन हमने फाइंड करनी है कार्बन की परसेंटेज। अगर हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करें तो हमारे पास मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड, हम इसको कंपाउंड पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे हमारे पास कार्बन को चूंकि फाइंड करना है तो 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड इसको करेंगे इसके मोलर मैस पे। 44 होता है इसका मोलर मैस और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसी फार्मूले को अप्लाई करके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैस ऑफ वाटर यहां से मिलता है। तो ये मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, और ये अब यहां हमने चूंकि फाइंड करना है सिर्फ हाइड्रोजन को, तो H2 होता है ये 2.016 आ जाए और डिवाइड कर देंगे इस H2O के मोलर मैस पे, वो हमारे पास 18 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। और फिर हम थर्ड नंबर पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करते हैं बाय मेथड ऑफ डिफरेंस के मेथड से हम फाइंड करते हैं। और देखिए जरा गौर करें, परसेंटेज के अंदर हम जब मिकदार लेते हैं तो टोटल अमाउंट 100 रखी जाती है। तो ऑक्सीजन की फाइंड करनी हो तो 100 में से हम माइनस कर देंगे कार्बन की परसेंटेज को भी और हाइड्रोजन की परसेंटेज को। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे, तीन चीजों की परसेंटेज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है जी, एग्जाम्पल नंबर है 4। हमें कहता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी होती है। अगर हम इस फार्मूले में इस मैस को अब पुट कर दें, मैं इसी फार्मूले में इस मैस को पुट करता हूं। मैस ऑफ CO2 उसने हमें दिया हुआ 1 मैस ऑफ CO2 जो है ये हमें उसने दिया हुआ है जी 1.039 ग्राम। मैस ऑफ कंपाउंड उसने हमें दिया हुआ है 0.5439 ग्राम और इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 12 से, 12.00 डिवाइड करते हैं 44 से, मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बताता है। किस चीज को बताता है जी, परसेंटेज कंपोजिशन को। और ये हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आती है 52.108। दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये हमारे पास आ जाती है कार्बन की परसेंटेज। ये हमारे पास जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन।
ये इस तरह से फाइंड हो जाती है जी। और इससे आगे नेक्स्ट अगर देखें हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमें जो है इसी फार्मूले में पुट कर रहा हूं जी, मास ऑफ H2O ये हमें दिया हुआ 0.6369 ग्राम। डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड पे, दैट इज 0.543 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2.016, डिवाइड करेंगे 18 पे, मल्टीप्लाई विद 100। यहां पे हमें जो है मिलेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इस समय परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिलता है 13.11%। 13.11% जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑक्सीजन है। इसी फार्मूले को अप्लाई करूंगा और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करूंगा। ये हमारे पास टोटल मैंने बताया था कि हम परसेंटेज में 100 लेते हैं, तो ये 100% का मतलब 100 ही होता है। माइनस करेंगे उसमें से इन दोनों के परसेंट को। कार्बन की परसेंटेज है जी 52.108 प्लस 13.11। 100 में से इन दोनों की परसेंटेज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 34.77। ये हमारे पास यहां पे आंसर आता है। अब इसको जो है ये हमारे पास इसका आंसर आता है जी। हमारे पास सब तीन चीजों की परसेंटेज आ गई। अब इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, और आपको पता है उसका पहला स्टेप जो था दैट वाज परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन हम लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे जो है तीन किस्म के कंपाउंड थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास जो है इसकी परसेंटेज है 52.108%। हाइड्रोजन हमारे पास जो है ये 13.11% और ऑक्सीजन हमारे पास जो है 34.77%। दूसरा स्टेप हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूले में जो होता है वो होता है जी नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको इनके एटॉमिक मास पे डिवाइड करते हैं। 52.108 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास 13.11, इसको डिवाइड करेंगे 1 पे, ये हमारे पास 34.77, इसको डिवाइड करेंगे 16। अब इनका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 4. यहां से आएगा जी 4.34। दूसरे का आंसर आता है जी 12.13 और तीसरे का आंसर आता है जी 2.17। ये हमारे पास जो है ये तीन आंसर आते हैं। इससे हम फाइंड करेंगे एटॉमिक रेशो नंबर 3। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो इससे फाइंड करेंगे। अब जरा इसको गौर से देखिए, सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा 2.17 है, तो इस पे डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 4.34, इसको डिवाइड करेंगे 2.17 पे, इसके साथ 12.13 है, इसको डिवाइड करेंगे 2.17 पे और 2.17 जो है इसको भी डिवाइड करेंगे 2.17। अब यहां से हमें जो एटॉमिक रेशो मिलती है वो यूं मिलती है कुछ 2
2 के बाद ये 6 आता है इसका आंसर 1 आता है। तो ये हमारे पास जो है 261 की रेशो बनती है। 261 की रेशो यहां पे बन रही है और आप यहां पे जरा गौर करें, 261 की रेशो बन रही है। तो अब चौथा स्टेप इसके ऊपर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें हम कंप्लीट नंबर फाइंड करते हैं, क्योंकि ये 2 भी कंप्लीट नंबर है, 6 भी और 1 भी कंप्लीट नंबर है। तो एट द एंड अब फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा 5 वाला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। इससे हम डायरेक्टली एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब इससे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें तो जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको यूं लिखा जा सकता है, कार्बन 2 आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे और ऑक्सीजन 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से हम कंबस्टन एनालिसिस करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा।